हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। ठीक है, देखिए एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 15.4 लीटर। ठीक, फिर से एक बार समझाता हूं। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है ना, जिसकी हाइट, ठीक है ना, उस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल की जो हाइट है 1 मीटर है और इसकी जो कैपेसिटी है यानी जो क्षमता है, ठीक है ना, उस वेसल में कितना पानी आएगा सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, पानी से मान लीजिए कि पानी उस वेसल में कितना आएगा या कोई भी लिक्विड, ठीक है ना, वो कितना आएगा 15.4 लीटर्स आएगा। ठीक है ना, यानी उस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल की जो टोटल कैपेसिटी है वो उतना ही है। ठीक है ना, इससे अधिक वो उसमें ना ही पानी आएगा या कोई भी लिक्विड इससे नहीं आएगा। ठीक है ना, अब हमको ये बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। हमको ये बताना है कि इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में, ठीक है ना, कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, और वो चीज हमको बताना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, मतलब कितना मेटल शीट लगेगा इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में। ठीक है ना, हमको अब वो बताना है किसमें, मीटर स्क्वायर में बताना। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बताना। ठीक, आइए बताते हैं। सबसे पहले जो कैपेसिटी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास हम देख रहे हैं जो हमको कैपेसिटी दिया है यानी उसकी जो क्षमता है वो कितना दिया है 15.4 लीटर्स। ठीक, चलिए अब आपको एक चीज और बताता हूं। जहां पास भी कैपेसिटी वर्ड आपको दिखे मतलब समझ जाइए कि उस फिगर का वो वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है ना, मतलब क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम है वो हमको दिया हुआ है 15.4 लीटर। ठीक है ना, ये मतलब कैपेसिटी यानी एक तरफ से समझ लीजिए कि जो उसका वॉल्यूम है वो इतना दिया हुआ है, मतलब उतने वॉल्यूम में इतना लीटर आएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि देखिए जो कैपेसिटी है वो दिया हुआ है हमको लीटर्स में। ठीक है ना, अब इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पास मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितना मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, लीटर उटर में तो पूछा नहीं है, मीटर शीट है, एरिया ही पूछेगा। ठीक, तो सबसे पहले इस लीटर्स को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी कैपेसिटी और कैपेसिटी इक्वल टू, ठीक है ना, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 15.4 लीटर्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1000 से। ठीक है ना, तो ये जाके मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल या वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू एक ही रहेगा। ठीक, बात यह है कि ये मीटर क्यूब में है और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में ही रहेगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1230 है। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट साइड 3 डिजिट इधर जाएगा जो डेसिमल है। ठीक, तो 0.0154 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर आपको कैपेसिटी ऑफ जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है इतना आ गया। ठीक है ना, मीटर क्यूब में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू, ये भी हो सकता है 0.0154 मीटर। ठीक है ना, बात देखिए। ठीक है ना, अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमको वॉल्यूम वाला। ठीक है ना, पहले ही बता देता हूँ आपको। ठीक, जो फॉर्मूला लगेगा वो वॉल्यूम वाला ही लगेगा। ठीक, अब देखिए हाइट हमको दिया हुआ है लेकिन रेडियस हमको नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, एरिया जब निकालेंगे इसका तो हमको रेडियस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल हो, ठीक है ना, फॉर्मूला जो बनता है उसमें आर तो आता ही है, या पाई आर स्क्वायर एच या 2 पाई RH या कुल मिला के आर तो आएगा है। ठीक, तो हमको दिया हुआ है हाइट बस दिया है, रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं, ज्यादा डेप्थ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल कितना इतना है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोई भी सिलेंडर हो, ठीक है ना, उसका जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर है। ठीक है ना, फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, उसके बाद रेडियस ऑटोमेटिक आ जाएगा।
1.5 मीटर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पास 4 मीटर क्यूब रहने देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो आ रहा आएगा वो मीटर में ही आएगा। पहले बताओ तो काट पीटने से अच्छा है कि वो रेडियस है मीटर में जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। इस चीज को इधर लिखते हैं, चाहे एक स्टेप और हो सकता है, उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 1 मीटर दिया है, इक्वल टू 0.0154। सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसका फॉर्मूला लगा दिया हूं, तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको निकल जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू वी यानी वॉल्यूम, सॉरी यहाँ तो वॉल्यूम आगे नहीं करेगा, यहाँ पास आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये वाला 22/7 और 1 मीटर, इसको बस 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही नंबर आएगा। तो 1 का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पास फिर मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड करेंगे तो कोई इसका वैल्यू नहीं है, तो 1 को छोड़ देते हैं। अब जो 22/7 है वो उधर साइड जाएगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0154 इक्वल टू, अब जो 22/4 देखिए, सॉरी 22/7 उधर जाएगा, तो जो 7 है वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, और 22 न्यूमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सीधे सीधे कहें तो ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 22 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, इतना ही होगा, कुछ थोड़ी होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे चीज को, ठीक है ना, तो आएगा आपका 0.0049। ठीक, इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा तो 0.0049 यही आएगा, ठीक है ना भाई। इसको उधर भेजेंगे स्क्वायर को, हमको बस रेडियस निकालना है, ठीक है ना। आर स्क्वायर थोड़ी निकालना है, हमको रेडियस निकालना है। तो स्क्वायर को उधर साइड शिफ्ट कर दिए तो अंडर रूट में चला जाए। तो यहाँ पर जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो 0.07 आएगा, ठीक, मीटर में आएगा, ठीक है ना। रेडियस है मीटर में आएगा। ठीक, जो हमारा आर है वो है 0.07 मीटर। ठीक, रेडियस निकल गया। अब हमको बताना है कि कितना मेटल शीट लगेगा, ठीक है ना। वो भी बता देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। मेटल शीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एम से मेटल शीट, एस से शीट, ठीक है ना। आर से रिक्वायर्ड फॉर वेजल, मेटल शीट रिक्वायर्ड पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना। फॉर द वेजल, स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट समझते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेजल है, ठीक है ना, बात को समझिए, ठीक है ना, जिसकी हाइट 1 मीटर है और रेडियस कितना दिया है 0.07, ठीक है ना। तो देखिए उसमें जब पानी आप भरेंगे या कोई भी लिक्विड भरेंगे है तो क्लोज्ड है, ठीक है ना, है तो क्लोज्ड है, ठीक है ना। और जो मेटल शीट आप बनाएंगे, ठीक है ना, हाउ मेनी मेटल शीट स्क्वायर, तो उसके देखिए टोटल सरफेस एरिया में ही बनाएंगे, मतलब कुल मिला के उसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पास फिगर के माध्यम से समझिए, ठीक, ये मान लीजिए आपका क्लोज्ड सिलेंड्रिकल आपका वेजल है, ठीक है ना। अब यहाँ पास वो ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। इसमें दो आपका क्या है, सर्कल वाला है, सीट तो लगेगा, क्लोज्ड है तो नीचे भी लगेगा और ऊपर भी लगेगा, पहला चीज। तो यहाँ पास जो 2 फॉर्मूला लगेगा वो सर्कल वाला लगेगा, ठीक, सर्कल वाला। और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होगा भाई, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। पहला चीज भाई हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि मेटल जो सीट है वो उसका एरिया कितना होगा। तो जितना इस सिलेंड्रिकल वेजल का एरिया होगा उतना ही ना मेटल सीट का एरिया होगा भाई, उससे अधिक थोड़ी लगे। इस पूरे सिलेंड्रिकल वेजल का जो एरिया है मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, तो क्या सीट का एरिया बढ़ जाएगा, वो 10.5 थोड़ी हो जाएगा। वो भी जो सीट का एरिया है वो भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का ही इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। तो इसका जो एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही उसमें सीट लगेगा, ठीक है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो दोनों सर्कल है तो दोनों सर्कल वाला का निपटा दिया मैं फॉर्मूला लगा के।
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बचा क्या, कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही ना होता है, 2 पाई आर एच होता है, और क्या होता है, ठीक, और 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं इसका टोटल कवर्ड सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, मतलब जितना इसका एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया उतना इसमें सीट लगेगा, सीधी सीधी बात, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर, मेटल सरफेस रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर वेजर इक्वल 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है और H प्लस आर नहीं कॉमन है। देखिए इसमें 2 पाई आर और इसमें 2 पाई आर कॉमन दिखा, दोनों निकाल लिया, ठीक है ना। इसमें H बचा, उसमें आर बचा, ठीक है ना। अब बाकी पुट कर देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाए, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, समझिए बात को, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है ना। तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है, आर तो मैं निकाला था, यहाँ है 0.07, ठीक, इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर है H प्लस आर, H कितना है 1 है, आर कितना है 0.07, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है कि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है ना। अब मीटर स्क्वायर में बताना भी है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है ना। अब किस लिए मीटर स्क्वायर में आएगा ये भी आपको चीज बताया था, ठीक है ना। देखिए ये जो आर है ये किसमें है, मीटर में है, और जो हाइट है वो किसमें है, मीटर में है, तो जो एरिया आएगा ना वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना, यही चीज। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22 44 इंटू, अब इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो 0.01 आएगा, ठीक है ना, इंटू, और जब इसको ऐड करेंगे तो 1.07, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 44 इंटू 0.01 इंटू 1.07, ठीक है ना, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे इकट्ठा तो आपका आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब 0.4708, 0.4708, ठीक, यही आएगी। आधा हिंदी आधा इंग्लिश समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं आधा हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और आधा इंग्लिश मीडियम में। तो 0.4708 मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो सीट का जो टोटल एरिया है या फिर इसका जो टोटल एरिया है, ठीक है ना, जितना इसका टोटल एरिया है उतना सीट लगेगा, वो आया 0.4708 मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ऐसे आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।